हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी। आज हम स्टार्ट करेंगे कि हम ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी जो हम अच्छे से सॉल्व कर सकें और उनको अच्छे से करेंगे। अब हम उनको दिखाते हैं कि आप किस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे, इसको थीम एनालाइज करेंगे, कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले आप इसको क्वेश्चन को तोड़ना सीखिएगा। जैसे कि सेल क्या होती है, इसके विभिन्न प्रकार के वर्णन कीजिए। पहला पार्ट ये होता है आपका, दूसरा ये। और शेल चक्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 3 भागों में इसे डिवाइड किया है। फ्रेंड्स, आपको जब एग्जाम में बैठना है तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर करना है। अब हम बात करते हैं आपके इस पर। फ्रेंड्स, पहले आपको इंट्रो लिखना है। इंट्रो आपका 3 से 4 लाइन का हो सकता है, जो आप अच्छे से लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं मेन बॉडी। मेन बॉडी को आप पॉइंट के थ्रू लिखें। जैसे 1.2 पॉइंट 3 पॉइंट के थ्रू लिखने के बाद आप अपना जो मेन बॉडी है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और थर्ड है कंक्लूजन। कंक्लूजन फ्रेंड्स, आपको इन दोनों के जो कंबाइंड करके आपको अपना कंक्लूजन कंप्लीट करना है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हम अपना क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करें। शेल क्या होती हैं, शेल क्या होती हैं, हम उनके बारे में आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ साथ आंसर राइटिंग करते चलिएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको हर किसी एनसीईआरटी बेस्ड आंसर राइटिंग होनी चाहिए। मैं आपको आंसर राइटिंग जो करा रही हूँ वो आपको एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज के हिसाब से आपको कंप्लीट करा रही हूँ। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहले हम लिखते हैं इसकी थ्योरी, जो इसमें मांगा है कि सेल क्या होते हैं, शेल क्या होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी पिंड को शेल कहा जाता। फ्रेंड्स, आपका ये इंट्रो हुआ। सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों को किसी भी पिंड को सेल कहा जा सकता है। आपका इंट्रो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं अपनी मेन बॉडी पर। अब हम इसको देखेंगे। इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब हम इसके विभिन्न प्रकार देखते हैं। जैसे कि शेल 3 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दूं, जो आपको मेन पॉइंट जैसे आप हेडिंग लिखते हैं उसमें आपको कुछ कुछ चीज़ों को अंडरलाइन करके चलना है, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से दिखे। हमने इसे यहाँ पर बंद किया। फ्रेंड्स, हमने जो सेल के 3 प्रकार लिए हैं, विभिन्न प्रकारों को, हमारी सेकंड हेडिंग ही चल रही है अभी इस टाइम। अब हम बात करते हैं सेल कितने प्रकार के होते हैं, 3। तो फर्स्ट अगन्य शेल, अवसादी शेल, थर्ड कायांतरित शेल। हमने इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं जैसे कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे अपने पहले पॉइंट पर। फर्स्ट
अगन शेल। आपको जो भी आपकी हेडिंग है आपको ब्लैक पेन से कवर करनी है। फ्रेंड्स मैं माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा ये कैमरा हिल जाता है। हम इसके टॉपिक पर बात करेंगे। इसकी अगन शेल क्या होता है। द्रवित मेग्मा, द्रवित मेग्मा के ठंडा होकर ठोस जमने से अगन्य शेल बनती है। इन्हें हम प्राथमिक शेल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स हमारे ये अगन्य शेल की डेफिनेशन, द्रवित मेग्मा के ठंडा होकर ठोस जमने से अगन्य शेल बनती है। इन्हें हम प्राथमिक शेल भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगन्य। दूसरा अवसादी शेल। बात करते हैं शेल लुढ़क कर, चटक कर तथा आपस में छोटे छोटे टुकड़ों टूट जाती है तथा फ्रेंड्स मैं इसका एग्जाम्पल लिखना भूल गई, माफ़ी चाहती हूँ। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि बोसाल्ट, टूट जाता तथा ये अवसाद समय के साथ स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमे व दब जाते हैं। इससे अवसादी शेल का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल बालुआ पत्थर। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपका ये दो पॉइंट कवर हुए। दो पॉइंट कवर हुए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कायांतर शेल, थर्ड। कायांतरित शेल। अगन्य शेल एवं अवसादी शेल उच्च दाब एवं दाब के कारण कायांतरित शेल में परिवर्तित हो सकती है। हमारी जो कायांतर शेल होती है वो अगन्य शेल व अवसादी शेल उच्च ताप व दाब के कारण कायांतर शेल में परिवर्तित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल
चूना, पत्थर जैसे संगमरमर। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट थर्ड पर। फ्रेंड्स, आपका जो पार्ट थर्ड है, जैसे कि हमने इंट्रो कंप्लीट किया, सेल क्या होती है, विभिन्न प्रकार के इसके वर्णन बताइए, हमने इनके वर्णन को कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं सेल चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अब हम सेल का सचित्र वर्णन करेंगे। सेल चक्र, सेल चक्र क्या होता है? फ्रेंड्स, पहले हम इसके डायग्राम को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका डायग्राम है। जैसे कि आपको अगन्य सेल से अवसादे प्राप्त होती है, अवसादे सेल से हमें कायांतर सेल, और कायांतर सेल हमें रूपांतरित होकर अगन्य सेल प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी थ्योरी बेस पर। फ्रेंड्स, आपको ये जो चक्र आपको एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी के नोट्स हैं, आप वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, आपको हूबहू यही चक्र मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसकी थ्योरी पर। जैसे कि एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। फ्रेंड्स, आपकी जो चक्र सेल चक्र के जो बारे में बताया है वो आप इसे कंप्लीट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे इसी के बारे में। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नि शेल बन जाते हैं। ये अग्नि शेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस चक्र के बारे में लिखना है। आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप अच्छे से इसका रिवीजन करें और इसकी तैयारी अच्छे से करें। इसका क्वेश्चन को आप बार बार कर कर देख सकते हैं। आगे ताप एवं दाब सेल में बदल जाते हैं। ये अग्न्य एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप सेल अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः
पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस शेल में परिवर्तन हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको हो सके तो 2 पेपर में आप कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ जगह नहीं रही है तो मैं आपको जो हमारा कंक्लूजन और निष्कर्ष होता है मैं वो आपको यहीं पे लिख दे रही हूँ। मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि अतः कहा जा सकता है कि शेल संरचना की व्यवहार में समझाकर मानव विकास व आपदा प्रबंधन। फ्रेंड्स, मैं आगे कहाँ लिखूँ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मुझे। इसका जो भी है मैं इस पे लिखती हूँ। अतः कहा जा सकता है कि शेल संरचना की व्यवहार में समझकर मानव विकास व आपदा प्रबंधन में उपयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको एक बिगिनर की तरह स्टार्ट कराया है ये क्वेश्चन लिखना। 150 वर्ड्स का 10 नंबर में आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आपको इसको 7 मिनट में कंप्लीट करना है। 7 मिनट में इस क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है। आप अच्छे से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया है कि क्वेश्चन को किस तरीके से तोड़कर हमें अपना आंसर देना है। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको किस तरीके से अपना आंसर है वो कंप्लीट किया। किस तरीके से मैंने जो आपका आंसर है वो आपको कंप्लीट किया, आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपके डिमांड पर मैं लाइव आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस को लाइव आंसर राइटिंग करनी है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने इसी में आपको ऐड कर दिया है। ये भी आपका जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से लिखना है। आपको इन साइड में कुछ भी नहीं लिखना है। फ्रेंड्स, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।